हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज करंट अफेयर्स का एक और सेशन देखते हैं सितंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो एग्जाम रेलेवेंट हैं। देखिए ये वीडियोस बच्चों सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं। जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आने वाला है, बैंकिंग के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सेशंस। स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट आएगा और आप चूज करके देख पाएंगे जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। कहता है बच्चों, द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय आर्मी टू मेंटेन पीस इन द कश्मीर वाली। क्या कहना चाह रहा है? कहता है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बच्चों, आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है कश्मीर में। आप जानते हैं अभी बहुत हाल खराब है, तो कश्मीर में आर्मी ने पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है बच्चों, जिसका नाम है काम डाउन। नाम क्या है बच्चों? काम डाउन। ध्यान ये रखिएगा कि इंग्लिश नेम है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं किस किस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। कश्मीर में आर्मी ने पीस मेंटेन करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम इंग्लिश नेम है काम डाउन। याद रखिएगा, काम डाउन, काम डाउन। आगे बढ़ते हैं। कैलकाटा फुटबॉल लीग है 2016, इंपॉर्टेंट इवेंट है। कहता है कैलकाटा फुटबॉल लीग है बच्चों, कैलकाटा फुटबॉल लीग है, ऐसे ही रिलेट कर लीजिए कि कैलकाटा है तो बंगाल जीता है, ईस्ट बंगाल जीता है। कैसे रिलेट करेंगे? मैंने क्या बोला? कैलकाटा है तो बंगाल है, ईस्ट बंगाल जीता है। आराम से याद हो जाएगा, दोनों एक ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या कहा? कैलकाटा है, ईस्ट बंगाल जीता है। कैलकाटा फुटबॉल लीग, कैलकाटा फुटबॉल लीग कौन जीता है? ईस्ट बंगाल। आगे बढ़िए, क्या कहता है? एएफडीबी, दैट मींस कहना चाह रहे थे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। बच्चों मैंने क्या कहा? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जिसका एनुअल मीट हुआ है। मैंने बोला बच्चों अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है जिसका एनुअल समिट हुआ है। तो जो एनुअल मीट है इसका 2016 वाला, लुसाका जाम्बिया की बात कर रहे हैं। कहां पर हुआ है? लुसाका जाम्बिया में। हमें इससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2016 वाला तो जाम्बिया की बात हो रही है। मैंने क्या बोला बच्चों? 2016 वाला तो बात किसकी हो रही है? लुसाका जाम्बिया की बात हो रही है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2017 वाला अहमदाबाद इंडिया में होने वाला है। क्या बताया मैंने? हमने कहा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। बच्चों अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जिसका एनुअल मीट 2016 वाला लुसाका जाम्बिया में हुआ है, और मैंने कहा 2017 वाला इंडिया में होने वाला है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसे इंटरनेशनल ओजोन डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनेशनल ओजोन डे भी कहते हैं। तो कह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर। क्या बताया बच्चों? 16 सितंबर ओजोन लेयर। अगर आपको पूरा नाम ना याद रहे, आप शॉर्ट में याद करना चाहते हो, तो आप इतना बोलो ओजोन लेयर वाला डे है 16 सितंबर। ओजोन लेयर वाला डे कौन सा है बच्चों? 16 सितंबर। याद तो रखना पड़ेगा ना, इससे कम नहीं याद कर सकते। मैंने बोला ओजोन लेयर वाला डे कौन सा है? 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, इनके अंदर थीम्स बनाई जाती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो कि 16 सितंबर था, तो इसका कोई थीम होगा। थीम ये था बच्चों, ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। याद रखेंगे, ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड, दैट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओजोन डे। याद रखेंगे 16 सितंबर को ओजोन डे याद रखिए। और मैंने कहा थीम क्या था? ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिए। युद्ध अभ्यास, नाम से पता चल रहा है युद्ध अभ्यास लिखा है तो इंडिया तो है ही है इसके अंदर, नाम ही ऐसा है, हम तो है ही इसके अंदर। तो बच्चों युद्ध अभ्यास ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैंने क्या बताया? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी मिलकर के यूएस की आर्मी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है बेसिकली।
जो कहां होने वाली है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बच्चों की युद्ध अभ्यास, ये जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस आर्मी, किस कंट्री की आर्मी के साथ इंडिया कर रहा है। तो हम कहने वाले हैं इंडिया कर रहा है यूएस की आर्मी के साथ, याद रखिएगा यूएस की आर्मी के साथ युद्ध अभ्यास। मैंने बोला इंडिया और यूएस की आर्मी मिल करके कर रही है चौबातिया उत्तराखंड में, याद रखिएगा चौबातिया उत्तराखंड, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस जहां पर ये ट्रेनिंग एक साथ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला युद्ध अभ्यास इंडिया तो होगा ही, नाम से पता चल रहा है इंडिया और यूएस की आर्मी मिल करके ज्वाइंट प्रैक्टिस होगी, ज्वाइंट ट्रेनिंग हो रही है, चौबातिया उत्तराखंड जगह है जहां पर ये स्टार्ट हो चुकी है। समझ आ रही है आपको मैंने क्या बताया, हमने बोला युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस, चौबातिया उत्तराखंड जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस इंडिया और यूएस की। तो पूछा जरूर ये जाएगा कि युद्ध अभ्यास किस कंट्री के साथ इंडिया कर रहा है। तो यूएस मैंने आपको बताया ट्रैक एशिया कप, ट्रैक एशिया कप हम बात कर रहे हैं साइक्लिस्ट की, साइकिलिंग कप की हम बात करना चाह रहे हैं कि साइक्लिस्ट जो थे वो कुछ जीते थे। तो हमने कहा कौन जीता है ट्रैक एशिया कप, सुनिए ध्यान से मैंने क्या कहा, ट्रैक एशिया कप जीतने वाला था हांगकांग। ट्रैक एशिया कप किसने जीता है, हांगकांग ने। सबसे ज्यादा मेडल्स किसके हैं, हांगकांग के। मैंने कहा सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाला है हांगकांग। उसके बाद पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या रहा है ट्रैक एशिया कप में। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है मैंने, ट्रैक एशिया कप है, हांगकांग जीता है और सेकंड नंबर पे आया है इंडिया। तो इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड। इसका मतलब यह है कि हांगकांग ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। साइक्लिस्ट का परफॉर्मेंस, इंडिया के साइक्लिस्ट का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा था, सेकंड नंबर पे रहे इंडिया के साइक्लिस्ट। मैंने क्या बताया दोबारा सुन लीजिए, पहला मैंने बोला ट्रैक एशिया कप सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं, पहले नंबर पे फिनिश करने वाला हांगकांग और दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। इस बार इंडिया के साइक्लिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसीलिए कौन से रैंक पर रहे, सेकंड पर। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बच्चों हम बात कर रहे हैं 10 सितंबर की, किसकी बात कर रहे हैं, 10 सितंबर की। देखिए इसे वर्ल्ड सुसाइड डे नहीं कह सकते हैं, इसे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कहेंगे, आप आई होप समझ रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चों वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, रोकना है। तो बात ये चल रही है इसका थीम क्या है, पहले तो डेट जाननी थी कौन सी डेट को है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बच्चों 10 सितंबर, और इसका थीम कनेक्ट कम्युनिकेट केयर, कनेक्ट कम्युनिकेट केयर। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, कनेक्ट कम्युनिकेट केयर, जिससे आप बचा पाएंगे, अच्छा थीम था, प्रिवेंट कर पाएंगे सुसाइड। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज साइन 3 एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड नेटवर्क्स। रोड नेटवर्क को सुधारने की बात चल रही है, 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। मैंने क्या बताया आपको, नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन किए हैं, 3 बड़े एग्रीमेंट। क्वेश्चन ये है किस कंट्री के साथ, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट ऑफ रोड नेटवर्क भी इंक्लूडेड है। तो कंट्री बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग नेपाल की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। अगर बात चली है तो क्यों ना ये भी बात करें कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्प कमल दहल जी। क्या बताया मैंने आपको, नाम बताया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल जी और नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्प कमल दहल जी मैंने कहा और नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके 3 एग्रीमेंट्स पे साइन किया है, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट ऑफ रोड नेटवर्क इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बड़ा है। मैंने बोला आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है कश्मीर में पीस बनाए रखने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, काम डाउन इंग्लिश नेम है, याद रखिएगा। सेकेंड आपको बताया कैलकाटा फुटबॉल लीग, कैलकाटा है तो ईस्ट बंगाल जीता है, बंगाल जीता है कैलकाटा फुटबॉल लीग में, ईस्ट बंगाल। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लुसाका जाम्बिया में मीट हुआ है, 2017 वाला होगा इंडिया अहमदाबाद में, दैट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को है, जिसका थीम मैंने आपको क्या बताया था, ओजोन एंड क्लाइमेट, ओजोन एंड क्लाइमेट रेस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। आगे बढ़िए,
युद्धाभ्यास इंडिया और यूएस की आर्मी चौबातिया उत्तराखंड में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग दी जा रही है, यूएस के साथ ही प्रैक्टिस होगी इंडिया की। युद्धाभ्यास याद रखिएगा कहां है और किस कंट्री के साथ है, तो कंट्री यूएस है, इंडिया और यूएस, और चौबातिया उत्तराखंड में करेंगे। ट्रैक एशिया कप साइक्लिस्ट जीतने वाली, सबसे ज्यादा मेडल्स लाने वाली कंट्री हांगकांग, और बात कर रहे हैं ट्रैक एशिया कप में इंडिया का नंबर क्या था, सेकंड। हांगकांग के बाद सेकंड नंबर पे ट्रैक एशिया कप में कौन रहा, इंडिया रहा। आगे कह रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर, दैट वाज द थीम। उसके बाद बच्चों इंडिया ने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं नेपाल के साथ, जिसमें इंप्रूवमेंट ऑफ रोड नेटवर्क्स भी शामिल है। और मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने पुष्प कमल दहल जी जो कि प्रधानमंत्री हैं किसके, नेपाल के साथ साइन किए हैं ये एग्रीमेंट्स। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।